दोस्तों यदि हम पृथ्वी को गौर से देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें जो वस्तुएं पाई जाती है उनमें कुछ पैटर्न होती है। सूरज जैसे कि सूरजमुखी पंखियों में क्या होता है, जो पंखे होते हैं सीक्वेंस में जमे होते हैं, जैसे ठीक मधुमक्खी के छाते में छिद्र जो होते हैं सब दोस्तों सब समान होते हैं। ठीक है, भुंटे देखे होंगे दोस्तों, भुंटे में जो बीज होते हैं आपके समान एक तरह से लगे होते हैं। ठीक है, अरे दोस्तों अपने घर में सीढ़ियाँ देखी होगी। अब जो सीढ़ी में आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो तो उसमें जो डंडे की लंबाई क्या होती है दोस्तों, कम से छोटी होती जाती है। ठीक है, छोटी होती आती है। जैसे अगर एग्जाम्पल बात करें, डंडे 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके ऊपर गए तो 43 सेंटीमीटर हो गया, फिर उसके ऊपर तो 41 सेंटीमीटर हो गया, और उसके ऊपर 39 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मतलब हमने देखा कि हर पद में क्या हो रहा है दोस्तों, दो कम होते जा रहे हैं। तब आपको क्या होता है, एक अगली सीढ़ी एक अगली है। ठीक है, या अगला एक स्टेप मिल रहा है। ठीक है, हर एक संख्या में क्या होता है दोस्तों, हर एक डंडों में हमने क्या है, हर एक डंडे में क्या होता है दोस्तों, आपकी कुछ निश्चित संख्या में क्या होता है कम होती है, उसकी लंबाई कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे हमने क्या, इसमें 2 है, इसमें क्या होता है 45 हमने 2 काटा 43 मिला। ठीक है, 43 सेंटीमीटर। फिर उसकी अगले डंडे की लंबाई कितनी 41 सेंटीमीटर, तो उसमें क्या 2 कम हो गया। ठीक दोस्तों, वैसे क्या दोस्तों इस अध्याय में एक पैटर्न का अध्ययन करने वाले हैं। इस पैटर्न में क्या है दोस्तों, हम जो लगातार आने वाले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किए जाएंगे और उसमें से एक श्रेणी बनेगी। उस श्रेणी का दोस्तों हम क्या करेंगे, nवां पद ज्ञात करेंगे, nवां पद ज्ञात करेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, हम उस श्रेणी में जो आने वाले जितने समस्त पद हैं, ठीक, जितने श्रेणी में आएंगे उन पदों का हम योग ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। मैं राज पटेल आपका आरआरपी सॉल्यूशन स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या समांतर श्रेणी और उसमें आने वाले सभी सवाल डिस्कस करेंगे और उस सवालों के पीछे अपना जो कंसेप्ट उसको देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। तो एग्जांपल देखते हैं। इसमें पहला एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 एक श्रेणी दी है। दूसरा क्या आपका 100 70 40 और 10। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम्पल दिए हैं। देखो दोस्तों, इसमें जो क्या था आपका, जो आपकी जो श्रेणी में जो संख्याएं आती है, प्रत्येक संख्या क्या बोलते हैं दोस्तों, हम पद बोलते हैं। ठीक है, जो इसमें जो संख्या आई है आपकी जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं दोस्तों पद कहलाते हैं। इसमें क्या आपका 100 है 70 ये आपकी श्रेणी है। ठीक है, ये आपकी संख्या है, जितनी संख्या होगी दोस्तों क्या बोलते हैं उसको पद बोलते हैं। ठीक है, अब देखना पहला एग्जांपल लेते हैं हम 102। ठीक है, आपका दोस्तों 1 2 कैसे आया होगा, 1 से 2 कैसे आएगा आपका, आपने दोस्तों 1 में 1 जोड़ा होगा तब आपका 2 आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखना तो 2 से 3 कैसे आया होगा आपका, जब 2 से 3 कैसे आया होगा तो 2 में आप प्लस में 1 किया होगा मतलब 3 आया होगा। उसके बाद अब दोस्तों 4 कैसे आया होगा, तो 3 है दोस्तों, आपने इसमें 1 जोड़ा होगा, क्या कहता है आपका 4 आया। दोस्तों इसमें हम ये देखा कि हर एक पद में क्या होता है दोस्तों, आपका एक संख्या जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें एक अगला पद मिल जाता है। ठीक है, एक अगला पद मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका कि जो दिए हुए पद में क्या होता है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें एक अगला पद मिल जाता है। ठीक दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या बोला आपका 100 से 70 कैसे आया दोस्तों, हमने किया होगा 100 में क्या 30 माइनस किया होगा तब क्या 70 आया होगा। ठीक है, फिर 70 से हमने क्या वो 230 घटाया होगा मतलब क्या, फिर 40 आया होगा, और 40 से हमने 30 माइनस किया होगा तब दोस्तों आपको क्या 10 आया होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई श्रेणी है, ठीक है, उसमें क्या होता है हर एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने घटाने पे जो श्रेणी बनती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी क्या कराती है आपकी, कि समांतर श्रेणी मतलब कि समांतर श्रेणी संख्या की वह सूची होती है जिसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने घटाने पर हमें एक अगला पद मिलता है, तो उस श्रेणी क्या बोलते हैं दोस्तों, हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी बोलते हैं। और समांतर श्रेणी में कुछ कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है, कुछ चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है आपका ए है, तो 1 है तो उसको हम प्रथम पद मान लेते हैं A1। 2 है मतलब क्या, उसको हम द्वितीय पद मान लेते हैं A2। 3 तो उसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, तीसरा पद A3 दर्शाते हैं। और 4 तो उसको बोलते हैं दोस्तों A4 चौथा पद। जैसे इसमें क्या आपका 100 है मतलब ये आप समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा, 70 मतलब इसका द्वितीय पद हो जाएगा। ठीक है, 40 मतलब इसका तृतीय पद और 10 मतलब इसका फोर्थ पद। ऐसा करके आप कहाँ तक जा सकते हो, -10 आगे तक जा सकते हो। ठीक है, अनंत तक जा सकते हो। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। मतलब उसमें समांतर श्रेणी क्या होती है आपकी, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद फोर्थ पद, ऐसे आपकी श्रेणी पद आते रहते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखो श्रेणी में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे क्या है, जो सबसे पहला पद क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। श्रेणी का सबसे पहला पद जो होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद इसको हम दर्शाते हैं किससे, ए से दर्शाते हैं, ए या ए से। ठीक है, A1 या A से। ठीक है, इसमें जैसे ए है, इसमें क्या है आपका ए है। ठीक है, अब देखना जो हम निश्चित संख्या जोड़ते हैं, ठीक है, हम जो निश्चित संख्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े थे, हमने जोड़ा था एग्जाम्पल फर्स्ट में देखा था 1 जोड़ा था तब आपका 2 आया, तो 2 में हमने 1 जोड़ा, 3 आया, 3 में क्या जोड़ा 1 आया, 1 जोड़ा तब 4 आया। ठीक, तो हम जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम सार्वधातर बोलते हैं। ठीक है, सार्वधातर बोलता है वो अपना क्या, जो हम निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं सार्वधातर। इसको हम किसे दर्शाते हैं दोस्तों, सार्वधातर हम दर्शाते हैं D से, कहता हूँ। ठीक है, उस संख्या क्या बोलते हैं दोस्तों, सार्वधातर बोलते हैं। ठीक है, सार्वधातर आपका धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, आपका इसमें निश्चित नहीं है कि आपको वो प्लस या ऋणात्मक या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको सार्वधातर कैसे निकाला जाता है, सार्वधातर जो निकाला जाता है हमारा, देखो क्या निकालते हैं दोस्तों, सार्वधातर निकालने का एक फॉर्मूला होता है।
वो क्या होता है, द्वितीय पद से पहले पद घटा दो, मतलब क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद। यदि तुम द्वितीय पद को पहले पद घटाते हो तो आपको सार्वंतर निकल के आता है। मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल बात करें, क्या है, द्वितीय पद क्या आपका 2 है, तो ठीक है, 2 माइनस प्रथम पद 1 हटा दो, क्या आपका 1 निकाया, ठीक है। जैसे क्या, तृतीय पद से द्वितीय पद घटा दो, ठीक है, तो आपको सार्वंतर निकल जाएगा। तो कोई पद से घटा दो, पर आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना, मतलब फोर्थ पद को थर्ड पद से घटाना, ठीक है, तो आपको सार्वंतर निकल जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको सार्वंतर समान होता है, ठीक है, यदि श्रेणी का सार्वंतर समान होता है तो वो कौन सी श्रेणी कहलाती है, आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। यदि आपका सार्वंतर समान नहीं आता तो हम कहेंगे दोस्तों आपका वो समांतर श्रेणी आपकी नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी है तो मतलब क्या, उसके सार्वंतर आपका समान होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा यदि आपको सार्वंतर समान नहीं आता तो हम कह सकते हैं वो समांतर श्रेणी आपकी नहीं है, ठीक दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों इसमें देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है, जिसमें एक श्रेणी दी है, जिसमें क्या होता है इसमें दोस्तों, समांतर श्रेणी प्रथम पद A1 होता है, द्वितीय पद क्या होता है A2 होता है, तृतीय पद क्या होता है आपका A3 होता है, ठीक दोस्तों। ऐसा करके आपका आगे चलते जाओगे, कहाँ तक अनंत तक, कहाँ तक दोस्तों n तक आओगे, तो n पद क्या कहलाता है आपका AN कहलाता है, ठीक है। AN को होता है दोस्तों आपको क्या था, श्रेणी का जिसको अंतिम पद ही बोलते हैं, इनके होते हैं दोस्तों श्रेणी का क्या बोलते हैं, इसको अंतिम पद ही बोलते हैं। श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है दोस्तों, AN होता है। इसको कभी कभी हम किसे दर्शाते हैं, L से भी दर्शाते हैं, ठीक है, L से भी दर्शाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या आता है, वो सार्वंतर आता है, ठीक है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपका सार्वंतर जो होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको दर्शाते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब द्वितीय पद को पहले पद से घटा दो, ठीक है, तो आपको सार्वंतर निकल जाता है। जैसे क्या है, तृतीय पद को द्वितीय पद से घटा दो तो वो क्या करता है दोस्तों, सार्वंतर निकल जाता है, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसमें पहला एग्जाम्पल क्या दिया आपका 1 2 3 4 डैश 100 है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है 100 70 40 डैश, ठीक है दोस्तों। पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है 1 2 3 4 100 तक, इसमें क्या दोस्तों आपको 100 पद तक गया है। इसमें श्रेणी में क्या आपका, जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इसमें क्या श्रेणी में देखो प्रथम पद, ठीक है, द्वितीय पद, 3 मतलब तृतीय पद और 4 मतलब चतुर्पद, ठीक। ऐसे डैश कहाँ तक 100 पद तक गया। मतलब क्या दोस्तों, इसमें पदों संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। यदि श्रेणी में क्या दोस्तों, समांतर श्रेणी में दोस्तों पदों संख्या निश्चित होती है, ठीक, इसमें आपका अंतिम पद दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जिसमें सेकंड एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया आपका 100 70 40 डैश पता नहीं इनफाइनाइट तक डैश दिया, मतलब अंतिम पद इसमें निश्चित नहीं दिया, ठीक है। मतलब इसमें ऐसी श्रेणी इसमें क्या दोस्तों, आपका अंतिम पद या पदों संख्या निश्चित नहीं होती, उस श्रेणी का बोलते हैं दोस्तों अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या दोस्तों, एग्जाम्पल बता सकते हैं इसमें क्या आपका दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है 100 70 40 आपका अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। इसमें क्या होता है, पदों संख्या आपकी निश्चित नहीं होती, ठीक है। और ना इसमें क्या आता है, आपका अंतिम पद भी नहीं आता, ठीक दोस्तों। आप कह सकते हैं अंतिम पद नहीं आता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों उस श्रेणी का बोलते हैं हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल देखना 1 2 3 4 और कहाँ तक 100 तक दिया, मतलब क्या इसमें आपका अंतिम पद कौन सा दोस्तों 100 है। मतलब इसमें क्या आपकी पदों संख्या निश्चित है, ठीक है, कहाँ तक 100 पद तक आ रहा है, ठीक, 1 से स्टार्ट हो रहा है 100 पद तक जा रहा है, तो इस श्रेणी को बोलते हैं दोस्तों हम परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है पदों संख्या निश्चित। और ध्यान रखना परिमित समांतर श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, आपका अंतिम पद आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका अंतिम पद आता है, अंतिम पद आता है, तो उस श्रेणी का बोलते हैं दोस्तों हम परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, आपको फर्स्ट एग्जांपल जो दिया है वो आपको कौन सा है, परिमित समांतर श्रेणी का एक एग्जांपल है, ठीक दोस्तों। यदि आपसे बोला जाए कि आप एक समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए, ठीक है, यदि और आपको दे दिया जाए प्रथम पद ए दे दिया जाए, ठीक है, ए प्रथम पद दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों। अब बोलिए क्या आप एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हो, तो दोस्तों आप एक समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या दोस्तों, यदि आपको क्या बोल दिया जाए, एक सार्वंतर दे दी जाए, सार्वंतर आपको क्या दे दी जाए, सार्वंतर डी दे दिया जाए, ठीक है, सार्वंतर कुछ भी सार्वंतर डी दे दिया और आपसे बोला जाए आप क्या करो दोस्तों, इस समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए, तो दोस्तों आप समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोस्तों आप प्रथम पद द्वितीय पद कहाँ से लाओगे, ठीक है, दी जाए तो आपको सिर्फ एक अंतर दिया जाएगा, जैसे 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल मतलब समांतर आपको 4 है, ठीक है, आप 4 से दोस्तों समांतर श्रेणी निर्माण कर सकते हो, तो जी नहीं दोस्तों, आप समांतर श्रेणी का निर्माण तभी कर सकते हो जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो, ठीक दोस्तों, तब आप समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यदि आपको प्रथम पद क्या ए और क्या दे दिया जाए दोस्तों, आपको 4 दे दी जाए और सार्वंतर क्या दे दी जाए, आपको 4 दे दिया जाए, ठीक दोस्तों, आपको दोनों समान दे दिया जाए, ठीक है। चलो इसको दूसरा देखो, यदि सार्वंतर क्या दिया जाए दोस्तों, आपको सार्वंतर आपको क्या दिया जाए 5 दे दिया जाए, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हो, कैसे, ठीक, एपी का निर्माण कर सकते हो, कैसे देखो, इसमें क्या दोस्तों प्रथम पद क्या आपका ए, मतलब एज कहलाएगा, पूरी कहलाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में आप एक जो निश्चित संख्या जोड़ते हो वो आप एक अगला पद बताएगा, मतलब इनका दोस्तों 4 में क्या जोड़ दूँ, आप 5 जोड़ दूँ, क्या जाएगा आपका, यदि 4 + 5 करता हूँ तो क्या आपका अगला पद मिलेगा, मतलब आपका 9 आएगा, ठीक है, 9। अब 9 में प्लस में फिर एक निश्चित संख्या डी जोड़ता हूँ, क्या आपका 5,
तो आपका दोस्तों क्या आएगा, 14 आएगा, मतलब श्रेणी की 14 हो जाएगा। अब 14 में प्लस में फिर 5 जोड़ता हूँ एक निश्चित संख्या, तो क्या आता है आपका 19 आता है। ठीक है, मतलब कहते हैं आपका श्रेणी का जाएगा 19 का, ऐसा करके आप एक श्रेणी बना सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि यदि आपको ए और डी पता हो, ठीक दोस्तों, तो आप एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, बिना ए और डी के, मतलब बिना प्रथम पद और समांतर के बिना आप एक समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्या होता है, यदि बात करूं मैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप दोस्तों ये होता है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ऐसा करके डायरेक्ट आपको एक व्यापक पद मिल जाता है। देखो दोस्त, इसमें क्या होता है, देखो ये आपका व्यापक रूप होता है, समांतर श्रेणी व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मतलब कहने मतलब ये है कि देखो ए मतलब क्या है आपका प्रथम पद, ठीक है, इसको ए1 कह सकते हैं, और ए प्लस डी क्या होता है दोस्तों आपका द्वितीय पद ए2, और ए प्लस 2d क्या होता है दोस्तों आपका तृतीय पद ए3, और ए प्लस 3d क्या होता है आपका फोर्थ पद। ऐसा करके आपको आगे पद मिलते जाएंगे। कहने मतलब देखो दोस्तों, यदि आपको ए निकालना हो तो प्रथम चतुर्थ श्रेणी का प्रथम पद कराएगा। ए2 कैसे निकालोगे दोस्तों, यदि हमको प्रथम पद में डी जोड़ दो, सिंगल डी जोड़ दो, तो आपको द्वितीय पद निकल जाता है। तृतीय पद कैसे निकालो दोस्तों, आपका ए प्लस 2d, मतलब तीसरा पद में आप 2d, प्रथम पद में 2d जोड़ दो तो आपका क्या निकल जाता है, तृतीय पद निकल जाता है। और यदि फोर्थ पद निकालना, कैसे निकालो दोस्तों, आपको इसमें कर सकते हो आप कि प्रथम पद में आप 3d जोड़ दो तो आपका क्या निकल जाता है, आपका तृतीय पद, चतुर्थ पद निकल सकता है। मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रथम पद को लिख सकते हो आप, प्रथम पद को हम लिख सकते हैं a1 बराबर a लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, और द्वितीय पद क्या लिख सकते हैं दोस्तों, द्वितीय पद आपका a2 क्या, आप a2 क्या लिख सकते हो, a प्लस डी भी लिख सकते हो। ठीक, दोनों सेम इसका मतलब। और आपका a3 तृतीय पद को कर सकते हो दोस्तों, तृतीय पद को आप a प्लस 2d लिख सकते हो, ऐसा कर डैश करके आप आगे लिख सकते हो। ठीक है, हाँ देखो इसमें क्या है, a3 मतलब क्या, तीसरे पद में क्या कितने जोड़ है, 2d जोड़ है, एक कम कर दो एक d को, तो आपका क्या निकल जाएगा, तृतीय पद निकल जाएगा। ठीक है, फोर्थ पद है, तो फोर्थ में क्या कर दो दोस्तों, आप एक d कम कर दो, मतलब a प्लस 3d कर दो, क्या हो जाएगा, फोर्थ पद निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ ये आपको व्यापक रूप कराता है। अब दोस्तों आपको एक्सरसाइज का स्टार्ट करने के लिए इतनी चीज़ काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। आइए दोस्तों हम एक्सरसाइज का 5.1 का पहला नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया आपका, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको दोस्तों आपको ये बताना है कि आपकी कंडीशन दे रखी है उसमें आपका एपी है, एक समांतर श्रेणी है या नहीं, यदि है तो क्यों है। ठीक दोस्तों, इसको हम बताना है। देखो इसमें पहला सवाल आपको बोला दोस्तों, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। ठीक दोस्तों, इसमें बोला गया है कि आपका कि आप जब टैक्सी से चलते हो, ठीक है, ट्रेवल करते हो, तो उसमें फर्स्ट किलोमीटर किराया कितना लेता है दोस्तों, वो आपका लेता है 15 रुपये लेता है। और जैसे आप उसका अगला 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, चलते हो अगले टैक्सी में, ठीक है, अगले जैसे उसके अगले किलोमीटर आप चलते हो, उसमें कितने रुपये आप बढ़ा देता है दोस्तों, 8 रुपये बढ़ा देता है। जितने भी आप प्रथम किलोमीटर को छोड़कर जितने भी किलोमीटर आप चलते हो उसमें क्या करता है दोस्तों, 8 रुपये वो ऐड करके लेता है। ठीक है, आपसे तो देखो इसमें आपको क्या दिया है, आपको दिया गया है प्रथम किलोमीटर किराया का दिया 100 रुपये लिख सकते हो यहाँ पे, कि प्रथम किलोमीटर कितना किराया है आपका, यहाँ लिख सकते हो आप प्रथम जो किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर का किराया ये दिया दोस्तों आपका 15 रुपये है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर किराया आपका 15 रुपये है। जैसे ही दोस्तों क्या करता है वो अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना, और आप कह सकते हो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितने है दोस्तों, यहाँ पे वो होता है आपको 8 रुपये। ठीक है, प्रथम किलोमीटर किराया तो 15 रुपये है, पर जैसे ही उसने हम आगे 1 किलोमीटर से अधिक तय करते तो आप कितने रुपये बढ़ा देता है दोस्तों, 8 रुपये बढ़ा देता है। मतलब अगर दूसरे की बात करूँ, द्वितीय किलोमीटर की बात करूँ तो द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना है दोस्तों, द्वितीय किलोमीटर किराया आपका कितना होगा, 15 में जोड़ दो 8, अतिरिक्त क्योंकि अतिरिक्त किलोमीटर बोला 8 रुपये, तो हम करेंगे कितना जाएगा दोस्तों आपका, यह जाएगा आपका 15 में से 8 जोड़ोगे तो 8 5 13, मतलब मैं कह सकता हूँ 23 आएगा। ठीक है, 15 8 कितना होता है 23 होता है। ठीक है, मतलब कितने रुपये जाए 23 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि मैं तृतीय की बात करूँ तो किराया कितना जाएगा दोस्तों आपका, तृतीय किलोमीटर का किराया कितना निकल के आएगा, आप कह सकते हैं दोस्तों कितना, 23 में कितना जोड़ दो आप, 8 कर दो, कितना जाएगा आपका 31 जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके एक श्रृंखला बन गई, क्या बन गई, एक श्रृंखला क्या से बन सकती है, देखो 15 है। ठीक, उसके बाद द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना आपका 23 है,
और 33 का मीटर कितना है 31। ऐसा करके आप आगे निकाल सकते हो, आगे का मीटर का निकाल सकते हो, फोर्थ का निकाल सकते हो, चतुर्थ का निकाल सकते हो, ठीक है, फोर्थ का निकाल सकते हो, फिफ्थ का निकाल सकते हो। देखो दोस्तों अब इसको चेक करो कि आपका क्या है, आपका एक एपी है कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो सकता है दोस्तों, आपका यहाँ एपी क्या, प्रथम पद क्या आपका, प्रथम पद ए। देखो प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, आपका श्रेणी का सबसे पहला पद, श्रेणी का सबसे पहला पद कौन सा है 15, तो आपका प्रथम पद क्या जाएगा 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। सारवंतर क्या होता है दोस्तों, जो आपका द्वितीय पद से प्रथम पद घटा दो, सारवंतर डी होता है आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। तो देखो द्वितीय पद क्या आपका 23 माइनस प्रथम पद कितना है 15 है, ठीक, घटा दो कितना आएगा दोस्तों, आपका अंतर कितना आएगा, मतलब मैं कैसे इसको D1 दे दो, चलो तो आपको D1 कितना निकल के आएगा 8 आएगा, ठीक है। यदि मैं एक बार और D2 निकालो तो D2 क्या जाएगा दोस्तों, सारवंतर क्या होता है आपका, देखो D2 क्या होगा आपका तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तृतीय पद कौन सा आपका 31, मतलब इसको A3 माइनस A2, A3 कितना आपका 31, तृतीय पद आपका 31 और द्वितीय पद कितना आपका 23, तो आप 31 में 23 घटा दो कितना आएगा दोस्तों आपका 8 आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ आपका जो सारवंतर क्या होता है आपका समान है, D1 क्या आ रहा है D1 बराबर D2, दोनों 8 आ रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ जो दिया हो श्रृंखला क्या है आपकी, श्रृंखला का एक आपका सारवंतर समान है, और जहाँ आप सारवंतर समान रहता है तो वो कौन सी श्रेणी कहलाती है दोस्तों, आपकी एपी श्रेणी कहलाती है, ठीक, आप लिख सकते हो ऐसा। दिया हुआ क्या होता है, दिया हुआ जो सारवंतर सूची श्रृंखला है उसकी क्या है, आपका सारवंतर समान है, अतः जो यह श्रेणी कौन सी आपकी समांतर श्रेणी है, ठीक, ऐसा करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। उम्मीद को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसका हम सेकंड नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक दोस्तों। इसमें क्या बोला, आपका एक सिलेंडर है, ठीक, बेलन है, उसमें क्या है हवा की मात्रा, ठीक, जितनी भी हवा हो उसमें एक पंप है जो कितना बार जब पंप से जब हवा निकालता है तो एक बार में कितनी हवा निकालता है दोस्तों 1/4 भाग निकाल देता है शेष हवा का, ठीक है। यदि मान लेता हूँ मैं एक बेलन, चलो ये आपका बेलन बना लेता हूँ, ठीक है, आपका सिलेंडर दिया है बेलन है, ठीक है। इसमें मान लेता हूँ दोस्तों आपका फुल सिलेंडर आपका फुल है, मतलब क्या मान सकते दोस्तों उसमें हवा की मात्रा क्या मान लो 100%, मतलब उसको मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो सॉल्व करके, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप मान लो कि माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, हवा की मात्रा आप मान सकते हो उसको 1 मान लो, हवा की मात्रा 1 है, ऐसा करके, ठीक है। हमें पता कुछ मतलब 1 मान लो 1 है, ठीक दोस्तों। अब देखो मतलब टोटल हवा कितनी है इसकी, टोटल हवा T1 मान लेता हूँ 1 हवा 1 है, ठीक है। हवा कितना निकालता है दोस्तों, वो शेष हवा के 1/4 भाग निकालता है, मतलब क्या है, मतलब निकालता कितना हर बार में एक शेष हवा का 1/4 भाग, मतलब हवा कितना निकाला दोस्तों, वो हवा जो निकाला है आपका, हवा निकाला 1/4 भाग, मतलब ये बताओ इसका इतना है, इतने से 1 से 1/4 भाग निकाले कितना बचेगा, शेष हवा आपको लिख सकता हूँ दूसरी जब करेगा तो T2 कितना बचेगा दोस्तों, आपका टोटल हवा कितने बचेंगे, इसमें से 1 से 1/4 भाग, 1 से 1/4 हिस्सा माइनस कर दो तो 1 माइनस 1/4 कितना आएगा दोस्तों, इतना आएगा। मैं इसको हल कर लो आप, क्या आएगा हल करने पे आपको देखो इसका आएगा दोस्तों आपका एलसीएम, ठीक, एलसीएम कितना आएगा आपका 4 आएगा, ठीक, एलसीएम 4 आएगा। देखो इसके बाद में कुछ नहीं होता, एक लगा लो, तो 1 का तुम भाग लगाओ 4 से तो कितना आएगा 4 ही आएगा, 4 गुणा 1 से कर दो तो 4 एकम 4, अब 4 में तुम भाग लगाओ 4 में कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा, 1 गुणा कर दो ऊपर संख्या 1 से, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा मैं कह सकता हूँ टोटल हवा कितनी बचेगी, T2 बचेगी आपकी 3/4, इतना हिस्सा क्या बचेगा, इतना हवा बचेगा इसमें एक बार में। अब देखो फिर कितना निकालता है दोस्तों, वो हवा कितना निकाला आपका, हवा जो निकालेगा कितना निकालेगा, शेष हवा का 1/4 भाग, मतलब कितना है देखो शेष हवा कितनी 3/4, इसका कितना हिस्सा निकालेगा 1/4, मतलब 3/4 गुणित 1/4 कर दो, मतलब मैं कह सकता हूँ कितना आएगा दोस्तों, देखो 3 एकम 3 मतलब 3/416, मतलब इतना हवा का निकालेगा दोस्तों, निकालेगा वो, ठीक है। अब बचाओ कितना शेष बचेगा, अब सिलेंडर में कितना बचेगा दोस्तों आपको, देखो T2 अब कितना बचेगा दोस्तों, देखो T2 था आपका 3/4, अब कर दो इसमें से इतना माइनस कर दो, इतना निकालेगा वो, ठीक है। तो जब कितना बचेगा आपका T3 दे दो आपको, ठीक है। टोटल हवा कितना बचेगी, आप इसमें से क्या आएगा 3/4 माइनस 3/16, इतनी हवा निकाल दो, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, देखो इसका ले लो आप एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, 4 और 16 कैल्शियम 16 आएगा, ठीक है। 4 का डिवाइड कर दो 16 से कितना आएगा 4 आएगा, 4 गुणा कर दो 3 से तो कितना आ गया 12, ठीक है। 16 का डिवाइड करो 16 से कितना आएगा 1 आएगा, 1 गुणा कर दो 3 से तो 3 एकम 3 इतना आएगा, ठीक है। मैं कह सकता हूँ आपका, तो 12 में 3 घटाइए, 12 में 3 घटाओ कितना बचेगा 9/16, मतलब आपका शेष हवा कितना बचेगा दोस्तों 9/16। अब फिर से वो हवा कितना निकालेगा, इसका 1/4 हिस्सा, मतलब मैं कह सकता हूँ आपका हवा कितना निकालेगा, हवा निकालेगा आपका
9/16 का 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 से गुणा कर दो। ठीक, कितना हो जाएगा आपका, मैं कह सकता हूँ आपका 9 एकम 9 और 16 चौके 64, इतना निकालेगा। ठीक, इतना भाग निकालेगा। ठीक दोस्तों, अब बताओ जब इतना भाग निकाल देगा शेष हवा का तो कितना बचेगा आपका, फिर आपका सिलेंडर कितना बचेगा, T2 फोल दे देना आपका। तो देखो 9/16 से इतना निकाल दो तो 9/16 माइनस 9/64। ठीक है, कितना जाएगा दोस्तों, इसका आप हल करोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आपका 64 आएगा। 16 और 64 का एलसीएम 64 आएगा, ले सकते हो आप। ठीक है, 16 डिवाइड करोगे 64 से कितना आएगा आपका, आएगा 9, सॉरी 16 में 16 से 64 भाग दो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 4 से गुणा कर दो 9 का तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 माइनस 16 में 16 डिवाइड करिए, 1 आएगा, 1 गुणा कर दो ऊपर संख्या 9 से तो 9 एकम 9। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, T4 आपका निकल के आएगा कितना, 34 में से 9 हटा दो, 14 में से 9 हटाओ कितने बचे 5, 25/64 निकल के आएगा। ठीक दोस्तों, अब देखो आपकी एक श्रृंखला बन रही है, क्या बन रही है आपकी, एक श्रृंखला बन गई। यहाँ आ जाइए आप, कौन कौन श्रृंखला बन गई देखो जरा आप, यदि मैं सबको जोड़ दूँ। देखो पहला क्या था, कितना हुआ था, 1 था, फिर कितना बचा, कितना दोस्तों, फिर कितना बचा, 3/4 हिस्सा बचा, 3/4 बचा। उसके बाद कितना बचा, फिर हवा कितना बचा हमारा, 9/16 भाग बचा। ठीक है, 9/16। उसके बाद फिर कितना बचा दोस्तों, 25/64 बचा। ऐसा करके कर सकते हो आप, डाइजेस्ट करके आगे बच्चा निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको चेक कर लो कि ये जो आपका समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखो इसमें पहला प्रथम पद क्या आपका, प्रथम पद आप श्रेणी का आपका ए हो जाएगा, श्रेणी का प्रथम पद आपका फर्स्ट पद का आता है प्रथम पद। अब डी कितना आएगा दोस्तों, समांतर निकाल लो D1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद क्या आपका 3/4 माइनस प्रथम पद 1, घटा दो कितना आएगा, देखो घटाओ कितना आएगा दोस्तों आपका, इसको कर लो सॉल्व। इसका देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एक 4 एक एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 डिवाइड करिए 4 में 1 आएगा, 1 का गुणा कर दो 3 से, कितनी कम 3। ठीक है, इसके बाद में 1 में तो 1 लगा लो। ठीक है, तो तब 1 का डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा दोस्तों, 4 गुणा कर दो 1 से कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूँ D1 कितना निकल के आया आपका, -1/4। ठीक है, अब आगे देखो, अब D1 निकाला, अब D2 निकाल लो। D2 क्या जाएगा आपका, D2 आपका आएगा तृतीय पद माइनस द्वितीय पद क्या आपका 9/16 माइनस द्वितीय पद क्या आपका 3/4। ठीक है, हाँ अब देखो इसका क्या ले लो आप दोस्तों, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 16 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, आप कह सकते हो 16 4 का एलसीएम आपका 16 आएगा। ठीक है, 16 डिवाइड करिए आएगा 1 का गुणा कर दो 9 से तो 9 एकम 9। 4 का डिवाइड करिए 16 से कितना आएगा 4 आएगा, 4 गुणा कर दो 3 से मतलब 4 तिया 12। मैं कह सकता हूँ D2 कितना आएगा आपका -3/16। ठीक है, अब देख लो D1 और क्या D2 दोनों समान है। ठीक है, क्या D1 और D2 दोनों समान है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों समान नहीं है। जब यदि श्रृंखला का यदि आपका समांतर समान नहीं होता तो क्या कहता है दोस्तों, वो आपकी AP नहीं होती। मतलब मैं कह सकता हूँ तो ये जो कंडीशन क्या आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक दोस्तों, आप ऐसा अप्लाई करके आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी इसका तो इसमें दूसरा क्या बोला आपका कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और समांतर आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें आपका AP में समांतर श्रेणी में आपके 4 पद निकालना। ठीक दोस्तों, इसमें फर्स्ट के 4 पद निकालना। इसमें आपको क्या दिया है, A ने प्रथम पद दिया और समांतर दिया। ठीक दोस्तों, देखो अब अगर सॉल्व करके आप देख सकते हो उसको। देखो आप क्या मान सकते हो दोस्तों, आप मान लो माना करके लिख सकते हो आप कि माना AP में समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद क्या हो सकते हैं दोस्तों, प्रथम 4 पद आप लिख सकते हो A1 A2 A3 क्रमशः A4 है। ठीक है, ये आप मान सकते हो दोस्तों, आप प्रथम 4 पद है। ठीक है, अब देखो जरा A1 क्या दोस्तों, A1 क्या होता है प्रथम पद। A1 क्या आप कर सकते हैं प्रथम पद, A क्या आपका A ही होता है आपका प्रथम पद, मतलब 10 जाएगा आपका। ठीक है, द्वितीय पद क्या होता है दोस्तों, आप पता द्वितीय पद क्या होता है आपका A2 कम कर सकते हैं, A+D लिख सकते हैं। उसमें आप आने वाले पद पिछले वाले पद में एक D जोड़ दो, समांतर जोड़ दो, आपका अगला पद निकल जाता है। मतलब A+D आपका क्या होगा, A कितना आपका दोस्तों, A मतलब 10 है और D कितना आपका 10, मतलब मैं कह सकता हूँ द्वितीय पद क्या होगा आपका 20 होगा। द्वितीय पद कितना 20 होगा। ठीक है, देखो अब आपका तृतीय पद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो तृतीय पद क्या होता है A3। ठीक है, A3 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं। ठीक है, मैं व्यापक रूप देख रखा था। तो देखो यहाँ पे आप मान रख दो, एक वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, 2 × D कितनी है 10 है, तो मैं कह सकता हूँ आप कितना निकल के आएगा 10 + 2 × 10 कितना हो गया 20। तो आपका जो तृतीय पद कितना निकल के आएगा आपका
आपका निकल के आएगा दोस्तों कितना 10 और 20 कितना 30 होगा, 30 पर कितना 30 निकल के जाएगा। अब ठीक देखो देखो अब आएंगे कितना 4th पर, A4 कितना लिख सकता हूँ दोस्तों, आपको पता है A प्लस 3D लिख सकता हूँ, ठीक है। आप हर एक पद में क्या हो दोस्तों, देखो आप 4 बोला तो आप 3D कर दो, ठीक है। तो आपका क्या है, A कितना आपका 10 है, आप मान रख दो यहाँ पे A बराबर 10, ठीक है। 3 कितना 3 इंटू D कितना 10, तो मैं कैसे उसको लिख सकता हूँ दोस्तों 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 हो गए। तो आपका चौथा पद कितना निकल के जाएगा 10 प्लस 30 कितना हो गया आपके 40, ठीक है। अतः आप लिख सकते हो दोस्तों कि जो AP का, अतः आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि AP में 4 पद के अनुसार 10 हो जाएंगे, 20 30 और 40 होंगे। आप ऐसे अतः करके लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखो इसका मैं 4th नंबर देखता हूँ, ठीक है। बाकी सवाल आप लोग कर लेना, सेम मेथड करना है हमें, ठीक है। सब में सेम मेथड है दूसरे नंबर, ठीक है दोस्तों। देखो इसको 4th नंबर क्या आपका, इसमें क्या दिया आपको प्रथम पद दिया, ठीक है। A और D कितना दिया 1/2, तो आपको पता दोस्तों आप मान लो कि AP में कितना आपको 4 पद कितने हैं, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और A4 क्या दोस्तों आपकी हो जाएंगे 4 पद हो जाएंगे AP में, ठीक है। तो प्रथम क्या आपको पता दोस्तों, प्रथम पद क्या है, प्रथम जो पद रहता है वो आपका सबसे प्रथम पद होगा। मतलब A1 कितना आपका, A1 कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका A ही होगा, आपका -1 होगा, आपको दे रखा है। A2 क्या होगा दोस्तों आपका, देखो A प्लस D होता है द्वितीय पद, तो देखो यहाँ पे A कितनी है आपका -1, D कितना दोस्तों आपका 1/2। आप इसको हल कर लो, जब हल करो कितना आएगा देखो एक, अब देखो एक कौन संख्या दोस्तों परिमेय संख्या कैसे हल करते हैं हम लोग, एलसीएम लेके हल करते हैं। देखो तो यहाँ बटे में कुछ नहीं है, एक का तो एक लगा लो, तो 1 2 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है 2 आएगा, ठीक है। अब देखो 1 का 2 से भाग लगाइए, 1 से 2 का भाग लगाइए, ठीक है। तो आएगा दोस्तों 2 आएगा, 2 का गुणा कर दो -1 से, तो मतलब कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। प्लस का प्लस 2 का 2 से भाग लगाइए आएगा 1 का गुणा कर दो ऊपर संख्या 1 से, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका A2 कितना निकल के आएगा, मैं कह सकता हूँ A2 आपका आएगा -2 + 1 मतलब -1/2, ये आपका दूसरा पद निकल के जाएगा। तीसरा पद क्या होगा दोस्तों आपका A3 आप कितना होगा, आप जानते हो A + 2D होता है, ठीक है। यहाँ पे मान रख दो A कितना आपका -1 2, D कितना आपका 1/2, मैं कह सकता हूँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका A3 कितना निकलेगा -1 + 1 मतलब A3 आपका निकल के आएगा दोस्तों 0, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो क्या, A4 निकाल सकते हो, चौथा पद निकाल सकते हो। A4 क्या जाएगा आपको पता है A + 3D होता है, ठीक है। इस तब तो A कितना आपको -1 + 3 इंटू D कितना 1/2, आप लिख दो यहाँ पे 1/2, ठीक है। देखो तो -1 + 3 एकम 3/2, ठीक है। अब करना दोस्तों इसको हल कर लो, आप कैसे हल करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना ले इसका -1/1 लगा लो, ठीक है। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब फिर वही करना है कि 1 का भाग लगाओ 2 से आएगा 2, 2 का गुणा कर दो ऊपर संख्या से मतलब -1, मतलब -1 इंटू 2 कितना हो गया। अब करना दोस्तों देखो अब वही करना आपको कि 1 से लगाओ 1 का भाग लगाओ 2 में, तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 का गुणा कर दो 1 से, कितना आएगा दोस्तों हम कह सकते हैं 2 × 1 मतलब -2 प्लस 2 का भाग लगाओ 2 से आएगा 1 का गुणा कर दो 3 से मतलब 3 एकम 3, ठीक है। देखो 2 + 3 कितना आएगा घट के 1 आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपका चौथा पद निकल के आ गया। अतः आप लिख सकते हो दोस्तों, क्या लिख सकते हो कि समांतर श्रेणी में 4 पद के हो जाएंगे क्रम से आपके ऋण 1 ऋण 1/2 0 और 1/2 होंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसके बचे सवाल आप लोग कर लेना। आइए दोस्तों तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोला आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप में AP दिया है समांतर श्रेणी दी, उसमें आपको निकालना है प्रथम पद और सारवंतर, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कैसे निकालते हैं, आपको अच्छे से आता है। देखो आइए दोस्तों इसको करते हैं सॉल्व को क्या डाल के लिखना। देखो प्रथम पद क्या दोस्तों आपको पता है दोस्तों, प्रथम पद क्या होता है। देखो श्रेणी में सबसे पहला पद क्या दिया होता है आपका, सबसे पहला पद जो दिया होता है श्रेणी वो आपका कहलाता है प्रथम पद कहलाता है। मतलब पहला पद क्या आपका 3 है, आपको 3 दिया मतलब प्रथम पद आपका 3 कहलाएगा, ठीक है। हाँ अब सारवंतर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है सारवंतर क्या होता है आपका, तो सारवंतर जो आपका होता है D जो होता है वो आपको पता है क्या होता है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो आपको लिख सकते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या आपका A2 माइनस A1 मतलब द्वितीय पद को प्रथम पद से माइनस कर दो तो आपका सारवंतर निकल के आएगा। A2 द्वितीय पद कितना है 1 है और प्रथम पद कितना दोस्तों आपको पता है 3 है, तो आपका जो D निकल के आएगा आपका ऋण 2 निकल के आएगा। आप 1 से -3 घटा दीजिए तो ऋण 2 आएगा, ठीक है। ये आपका पहला हल हो गया, ठीक है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखो तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है आपका, इसका क्या निकालना आपको, प्रथम पद निकालना। प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, A आपका कितना हो जाएगा, श्रेणी का सबसे पहला पद आपका प्रथम पद कहलाता है, मतलब श्रेणी के प्रथम पद क्या आपके 3, तो A बराबर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सारवंतर क्या जाएगा दोस्तों, सारवंतर जो D होता है आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो A2 माइनस A1 द्वितीय पद कितना दोस्तों 5/3, ठीक है। और माइनस A1 कितना दोस्तों 1/3, मतलब मैं कह सकता हूँ
इन दोनों क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम ले लो। देखो n संख्याओं दोस्तों कभी ये परिमेय संख्या दोस्तों हम लोग भिन्न जो देखो दोस्तों ये परिमेय या भिन्न संख्या, ठीक, इनको हमेशा दोस्तों कैसे सॉल्व किया था, परिमेय एलसीएम लेके दोस्तों सॉल्व किया था। ठीक दोस्तों, एलसीएम क्या आएगा आपका 3 का एलसीएम आपका 3 ही आएगा। ठीक है, 3 का भाग लगाओ 3 से कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। 1 का गुणा कर दो किससे 5 से, तो 5 एकम 5 आएगा। ठीक, माइनस 3 का भाग लगाओ 3 से आएगा गुणा दोस्तों 1 का गुणा कर दो किससे 1 से, आएगा आपका 1। अब क्या करना आपको यहाँ पे इसको हल कर लो, 5 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 4। ठीक है, 4/3 आपको सारवंतर जो निकल के आएगा दोस्तों 4/3 निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो शेष सवाल हैं आप लोग सेम मेथड से दोस्तों कर सकते हो, आप इनको हल कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को धड़ाधड़ सेंड कर दिए। ठीक दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लगे हाथ आपके एक्सरसाइज के लास्ट नंबर सॉल्व करा देते हैं, जिसमें क्या वो लगा है निम्नलिखित में से कौन एपी है और यदि कोई एपी है तो इसका सामान्यता ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। दोस्तों आपको बोला था चेक करना है सवाल में कि एपी है कि नहीं। यदि एपी है तो क्या करना है उसका सामान्यता ज्ञात करना है, आपको पता सामान्यता कैसे निकालते हैं और उसके 3 पद और निकालना। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल क्या बोला आपका 2, 4, 8, 16 आपकी एक श्रेणी दी है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या प्रथम पद क्या होगा आपको पता है। प्रथम क्या होता है दोस्तों, जो श्रेणी के साथ पहला पद क्या होता है, पहला पद वो आपका कहलाता है प्रथम पद। मतलब प्रथम पद क्या आपका 2 है, मतलब ए बराबर क्या 2 आ जाएगा। ठीक है, सामान्यता क्या होता है दोस्तों पता, देखो सामान्यता क्या होगा D1 निकाल लो, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मतलब A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना 4 है, 4 माइनस 2 मतलब कितना D कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका, मैं कह सकता हूँ आपका 2 से 2 घटा दो, 4 में 2 घटाओगे 2 आएगा। ठीक है, ऐसे क्या दोस्तों D2 निकाल लो। D2 देखो D2 क्या आ जाएगा आपका सामान्तर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद A3 माइनस A2, तृतीय पद कितना 8 माइनस 4, मैं कह सकता हूँ आपका D2 कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका 4 निकल के आएगा। ठीक है, और निकाल लो, देखो D3 निकाल लो, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद तो A4 फोर्थ पद माइनस तृतीय पद। ठीक है, तो देखो F4 कितना है 16 है और तृतीय पद कितना 8 है, तो मैं कह सकता हूँ D3 कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका, D3 आपका निकल के आएगा 8। ठीक है, ये बताओ क्या D1 D2 तीनों बराबर है, मतलब सारवंतर क्या है दोस्तों, सारवंतर समान नहीं है। D1 बराबर नॉट, D2 बराबर नॉट, C3 मतलब मैं कह सकता हूँ चूंकि क्या है इनके सारवंतर क्या है दोस्तों, सारवंतर जो है आपका सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है, समांतर नहीं है। तो हम जानते हैं दोस्तों जब आपका सारवंतर समान नहीं रहता तो दिया हुआ जो श्रेणी का आपकी एपी नहीं होती, जब एपी नहीं तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक दोस्तों, बस इतना करके आप इसे छोड़ देंगे। आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। फोर्थ का तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या बोला आपको, एक श्रेणी दी है माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 और माइनस 7.2। ठीक, ये आपको एक श्रेणी दी थी दोस्तों, आपको बताना है कि समांतर एपी है कि नहीं। देखो दोस्तों एपी का प्रथम पद क्या जाएगा दोस्तों, आपका प्रथम पद निकालना, प्रथम एक कितना जाएगा आपका माइनस 2 जाएगा, श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। ठीक हो, श्रेणी का सबसे पहला पद पर क्या था दोस्तों आपका प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, माइनस 1.2 निकालो, D1 निकालो। D1 क्या होता है दोस्तों पता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद क्या आपका A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना आपका माइनस 3.2 माइनस क्या है 1.2, इसको हटा गया दोस्तों, देखो इसको कोष्टक कर लो। ठीक है, तो माइनस 3.2 माइनस क्या हो गया प्लस 1.2, कह सकते हो D1 कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका, देखो माइनस बड़ी संख्या घटा दो तो दोस्त 2 आएगा, 0 बचेगा, दशमलव 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, माइनस 2 बचेगा। ठीक है, आपका D1 निकल के आएगा। ठीक दोस्तों, आपका निकालो दोस्तों आप D2 निकाल लो। ठीक है, D2 क्या आएगा आपका, देखो D2 क्या होता है आपका तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद A3 माइनस A2, A3 क्या आपका माइनस 5/2, A2 क्या दोस्तों आपका माइनस 3.2। ठीक है, इसको हल कर लो तो माइनस 5.2 माइनस 5 का प्लस हो गया 3.2। ठीक है, देखो घटा जरा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, दशमलव। ठीक है, 5 में से 3 घटाना 2 बचेगा माइनस 2। ठीक है, माइनस आपका D2 कितना निकल के आया दोस्तों, आपको मैं कह सकता हूँ D2 आपका निकल के आया माइनस 2.0। ठीक है, ऐसे का निकालो दोस्तों आप D3 निकाल लो। D3 क्या होता है आपका, आप बता देना, D3 होता है आपका चतुर्थ पद A4 माइनस तृतीय पद। ठीक है, चतुर्थ पद क्या आपका चतुर्थ पद है आपका माइनस 7.2 और A3 कितना दोस्तों आपका तृतीय पद क्या माइनस 5.2। ठीक है, तो माइनस 7.2 माइनस हो गया प्लस हो गया तो 5.2 आ गया यहाँ पे। जब तुम 5 माइनस करो क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 5 घटाइए 2, तो 2 माइनस 2। ठीक है, आपका कह सकता हूँ D3 निकल गया। मतलब कह सकता हूँ दोस्तों देखो D1 D2 और D3 आपके तीनों क्या बराबर हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपके जो तीनों बराबर हैं तो यह क्या इसका सारवंतर क्या जाएगा। ठीक है, मतलब इनका सारवंतर जो है दोस्तों आपको क्या समान है। ठीक, सारवंतर क्या निकल के आ रहा है माइनस 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ दिया जो श्रेणी की आपकी एक एपी श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि इनका सारवंतर समान है तो क्या दिया श्रेणी एक एपी श्रेणी। ठीक है, चूंकि डालना, चूंकि सारवंतर क्या आपका, चूंकि आगे लिखना दोस्तों, चूंकि सारवंतर समान है। ठीक है, समान है इसलिए क्या होगा दोस्तों यह एपी है।
ठीक है, AP इसलिए AP है, ठीक है। जब AP है तो क्या निकालना दोस्तों हमें, इनके 3 और पद निकालना। तो आप लिखिए, लिख सकते हो, माना करके लिख सकते हो, माना AP के अगले 3 पद के जाएंगे दोस्तों, आपके 3 पद आप मान लेना, क्या माना कम सा, देखो 4 तक दिया है तो A5 मान लो, A6 मान लो और A7 लिख दो, ठीक है। अब क्या दोस्तों, बस आपको लिख लेना, सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला पता है। A5 क्या होता है, A5 को लिख सकते हैं दोस्तों, A5 हम लिख सकते हैं, A5 बराबर A प्लस यहाँ 5 या एक डी कम कर दो, मतलब 5 में से 4 एक कम कर दो, 4 दिया जाएगा, ठीक, ऐसा करके मतलब A प्लस 4D, बस यहाँ मान रहा दोस्तों। A5 को लिख सकते हैं आप, देखो A क्या है आपका प्रथम पद, क्या है -1.2 लिख दो एक ही जगह, ठीक है, प्लस 4 D कितना दोस्तों, हमने D कितना निकाला, माइनस है आपका -2.0 निकाल लिया, इसको हल कर दो, देखो -1.2 को वैसा लिख दो, ठीक है। 4 दूनी 8, मतलब 8 तो -8 आएगा, ठीक है, 0। आप क्या करना दोस्तों, इसको हल कर लो जरा, आइए जरा यहाँ पे, ठीक है। तो A5 कितना निकल के आएगा आपका, मैं कह सकता हूँ A5 आप निकल के आएगा आपका, देखो -1.2, ठीक है, प्लस -8, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपका माइनस प्लस होगा तो जुड़ेगा, तो 8 में से एक जोड़ी कितना आएगा, 9, तो -9.2 आएगा, मतलब A5 कितना, 5 पद कितना आएगा दोस्तों आपका, 5 पद -9.9, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको क्या निकालना, और छठवां पद और निकालना। छठवां पद कैसा होगा दोस्तों, देखो छठवां पद क्या होगा आपका, A6 को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 5D लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो A का मान, देखो मान कितना आपका, यहाँ से निकाल लेना, प्रथम पद -1.2, ठीक है, प्लस 5 इंटू D का मान, देखो D कितना दोस्तों, -2.0, ठीक है। तो देखो -1.2 प्लस 5 दूनी 10, -10 आ जाएगा आपका, तो मैं कह सकता हूँ -1.2, यहाँ प्लस माइनस होता है 10, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों 11, -11.2 आपका एक से कितना आ चुका है दोस्तों, -11.2 आ चुका है, ठीक दोस्तों। अब क्या निकालना है आपको, A7 निकाल लो, 7वां पद, A7 क्या होगा, A प्लस क्या होता है 6D हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो A कितना दोस्तों आपका, A कितना आपका -1.2, यहाँ से प्रथम पद प्लस 6, ठीक है, इंटू D कितना -2.0, ठीक है। इसको हल कर दो दोस्तों, -1.2 को वैसा लिख दो, 6 दूनी 12, मतलब कह सकता हूँ -12 जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका A7 कितना निकल के आया दोस्तों, इसको देखो -1 क्या हो गया, प्लस जुड़ेगा तो 13.2 -13.2 आएगा, ठीक दोस्तों। ये आपके क्या 3 पद निकल के आ गए, कौन कौन से आपके, A5 कितना निकला आपका -9.2, छठवां पद आपका -11.2 और 7वां पद आपका -13.2। उम्मीद है दोस्तों मेरे को समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, फोर्थ कम 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर क्या बोला आपका, करनी 3, करनी 6, करनी 9 और करनी 12 एक श्रेणी दी है, ठीक दोस्तों। अब इसमें आपको बताना AP है कि नहीं। देखो दोस्तों, इसमें प्रथम पद क्या जाएगा दोस्तों, आपको प्रथम पद क्या होगा, श्रेणी के सबसे पहला पद आपका क्या है, करनी 3, तो आपका प्रथम पद करनी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब देखो दोस्तों, आपका D1 निकालो, D1 क्या होगा, सावंतर निकालो D1। सावंतर क्या होता है दोस्तों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद क्या आपका A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना दोस्तों, द्वितीय पद आपका करनी 6, ठीक है, माइनस A1 कितना आपका प्रथम पद, तो करनी 3, ठीक है। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, करनी 6 और करनी 3 अलग अलग संख्या, ठीक है। अब देखो जरा इसका क्या निकालो दोस्तों, D2 निकाल लो। D2 क्या आएगा, करनी तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद क्या है आपका, करनी 9 और द्वितीय पद क्या है दोस्तों, करनी 6 क्या आएगा दोस्तों। इसको देखो, इसमें सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या 3 9 क्या ले सकता हूँ मैं, 9 को ले सकता हूँ दोस्तों, 3 के बारे ले सकता हूँ, ठीक है, माइनस करनी 6, ठीक है। अब देखो जरा 3 क्या ले सकता हूँ दोस्तों, मैं जब ध्यान रखना दोस्तों, जब भी करनी के अंदर कोई वर्ग संख्या होती है तो हम एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, मतलब क्या 3 एक बाहर निकल गया, अब करनी हट जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस करनी 6 हो जाएगा, मतलब कह सकता हूँ D2 कितना निकल गया दोस्तों आपको, करनी 3 माइनस करनी 6, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक दोस्तों। देखो आप क्या निकालो, D3 निकालो, सावंतर 3 निकालो, देखो तो D3 क्या होगा दोस्तों, फोर्थ पद माइनस तृतीय पद, फोर्थ पद क्या आपका करनी 12 माइनस क्या है आपका तृतीय पद करनी 9, ठीक है। इसको हटा दो, देखो आप 12 क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप 12 को आप लिख सकते हो क्या 4 गुणित 3 लिख सकते हो, माइनस कर सकते हो 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हो, ठीक है। हाँ देखो दोस्तों क्या होगा, देखो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, गुणित 3 लिख दो, माइनस क्या है देखो यहाँ पे करनी 3 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो करनी 3 का वर्ग है। अब जहां दोस्तों वर्ग आता है संख्या क्या हो जाती है, वर्ग आता है करनी हट जाती है आपकी, ठीक है। मतलब यहाँ 3 का वर्ग है, मतलब एक 3 आपका बाहर आ जाएगा और करनी आपका हट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ 2 स्क्वायर है, 2 का वर्ग है, मतलब क्या है 1 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा आपका करनी 3 बचेगा, माइनस 3 बचेगा, ठीक है। ये है आपका D। देखो दोस्तों, आपका D1
और D2 और D3 क्या तीनों सेम है? मैं कह सकता हूँ दोस्तों तीनों आपका सेम नहीं है। D1 बराबर नॉट, D2 बराबर नॉट, D3 तीनों अलग अलग वैल्यू निकल के तीनों अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनका सारबंतर है कि आपका समान नहीं है, ठीक। इसलिए क्या होगा, तो दिया हुआ जो श्रेणी की आपकी AP नहीं होगी, जब आपका AP नहीं होगा तो दोस्तों हम इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक दोस्तों। इसके इस एक्सरसाइज के जो लास्ट नंबर है 4th नंबर, इसके सारे सवाल आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। बाकी शेष सवाल आप लोग लगा लेना, ठीक है। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार।